जाते हैं। जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी यही एक प्रेरणा रही है, एक विचार रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी के साथ हमारी सरकार चल रही है। इसमें महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही है गई है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहले भी सरकारें रहीं और जैसे कि सोनिया गांधी जी ने बोला कि ये तो हम बिल लेकर आए थे। बहुत सी पार्टियां कह रही हैं कि परिसीमन के बाद ये लागू होगा, अभी तो चुनाव हो जाएंगे। तो मैं उन पार्टियों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को आगे लाना है तो आप अपनी पार्टी में 60% 70% पहले से ही दीजिए ना, क्यों आप परिसीमन का वेट कर रहे हैं। मैम ये भी थोड़ी राहुल जी की बात तो समझ हमें भी नहीं आती, आज तक आप भी कह रहे हो हमें समझ नहीं आया है, तो उनका तो आना ना आना बराबर ही है। वो कल भी जब बिल पास हो रहा था वो भाग गए थे संसद से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। आखिरकार वो क्रांतिकारी पल आ ही गया जब महिला सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम उठा लिया गया है। लोकसभा से मंजूरी मिल गई, राज्यसभा से बाकी है, पर लगता है कि मिल ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अभी जो हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात हुई है, लागू करने की बात हुई है, उसके बारे में। स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन नए भवन में शुरू हो गया था और उससे सबसे पहली बात ही इस बिल के बारे में हुई। तो ऐसे में ये जानने वाली बात थी कि वाकई में इस बिल से ज़मीनी स्तर पर क्या महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा। इस समय दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के मौजूद था, मेरे साथ यहाँ की राष्ट्रीय प्रवक्ता सारिका जैन जी मौजूद थी। उनसे एक बार जानने की कोशिश करूँगा कि ज़मीनी स्तर पर इस बिल का क्या लाभ होने वाला है महिलाओं को। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैम जैसा कि आपने सुना, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। सबसे पहला सवाल ही यही रहेगा कि राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हमें इस बिल के लागू होने के बाद। मैम देखिए, हमारी सरकार में हमेशा से ये बात की जाती है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी यही एक प्रेरणा रही है, एक विचार रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी के साथ हमारी सरकार चल रही है। इसमें महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही है गई है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहले भी सरकारें रहीं और जैसे कि सोनिया गांधी जी ने बोला कि ये तो हम बिल लेकर आए थे, तो लेकर आए थे तो आपने पास क्यों नहीं कराया, क्यों इसको संभाल कर एक ठंडे बस्ते में डाले रखा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो वो ऐसी नीतियां महिलाओं के लिए बनाते हैं जो महिलाओं के लिए लाभकारी होती है। और ये भी एक 33% जो परसेंट का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है और कभी किसी ने नहीं सोचा आज तक। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो दूरगामी सोच है। अंत्योदय, हमारी पार्टी में बोला जाता है अंत्योदय, जो दूर बैठा व्यक्ति है उसको भी आगे लाने की प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं को भी आरक्षण दिया जा रहा है और वो आगे लाया जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं इसमें भी अड़ंगे अड़ा रही हैं, बहुत नेगेटिव बोल रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी की सोच है महिलाओं को आगे लाना। आप देखिए, हमारी जो भी टीम बनती है उसमें महिलाओं का पूरा योगदान होता है, पूरा लिस्ट वाइज जो भी हमारा संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें हम लोग हमारा इम्प्लीमेंट होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा काम होता है, हम संविधान से अलग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हम ये सब कर रहे हैं। मैम एक बात और उठ रही है कि स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन, जैसे मानसून सत्र हुआ था उसके बाद ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग अटकलें लगा रहे हैं और इल्ज़ाम का तो आपने बोला सिलसिला चलता रहता है। क्या ये लोकसभा चुनावों से पहले का कोई मास्टर स्ट्रोक है वुमेन्स का वो वोटर कार्ड या फिर वुमेन्स का वोट बैंक पाने के लिए? देखिए, वुमेन्स के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। पहले से ही इतनी महिलाएं हमेशा से वोट देती आई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो और उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मुद्रा योजना हो और बहुत सारी योजनाएं, मातृत्व योजना, तो उनके लिए तो मोदी जी के लिए तो महिलाएं पहले से ही एक्टिव हैं। तो ये नया बिल ला के तो कोई नया काम नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे लाने की सोच हो रही है, इसीलिए ये आरक्षण लाया गया है। बहुत सी पार्टियाँ कह रही हैं कि परिसीमन के बाद ये लागू होगा, अभी तो चुनाव हो जाएंगे। तो मैं उन पार्टियों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को आगे लाना है तो आप अपनी पार्टी में 60% 70% पहले से ही दीजिए ना, क्यों आप परिसीमन का वेट कर रहे हैं। अगर उनको महिला आरक्षण का इतना लग रहा है तो वो पहले से ही महिलाओं को आगे ला सकते हैं, उसमें तो अपनी सोच उन पर निर्भर करती है। मैम जब इससे फ़ायदा देश की सारी महिलाओं को होगा, जितने भी MP MLAs की टिकट्स मिलती हैं उन सारी महिलाओं को होगा, आपके हिसाब से मैं आपके निजी विचार जानना चाहूँगा कि फिर इसमें राजनीति क्यों हो रही है। जैसे अभी सोनिया गांधी आपने बात बोली, वो कह रही थी हम तो पहले ही लागू करने वाले थे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने नेतृत्व में इसको लागू कर दिया। तो अब इस चीज़ में ऐसी राजनीति क्यों हो रही है और क्या वाकई में राजनीति होना लाजमी है इसमें?
देखिए, पहली बात तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सोनिया गांधी भी एक महिला हैं और वो बोलती हैं कि अभी क्यों लाया गया, ये तो हमारे टाइम पे आ रहा था। तो राजीव गांधी जी भी कहते थे गरीबी हटाएंगे, लेकिन नहीं हटाई थी। ऐसे ही वो कह रहे थे हम बिल लाएंगे, लेकिन नहीं लाए थे। और आज ये बिल आ रहा है तो ये हमारी जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सोच है उसके कारण ही ये आ रहा है, अदरवाइज़ तो अभी भी नहीं आता। वो भी गरीबी हटाएंगे कहते ही महिला आरक्षण लाएंगे और नहीं आता। तो एक वो लोग जो लॉलीपॉप महिलाओं को दे रहे थे वो नहीं होता। तो मोदी जी की जो सोच है वो दूरगामी सोच है, और उसी का नतीजा है कि आज महिलाएं भारत में सक्षम हैं, और उनकी जो सोच है वो देश और देश के विकास के लिए आगे करने की सोच है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे होती हैं, आर्थिक भी और सामाजिक भी, और राजनीतिक में भी होना चाहिए। बाहर के आप देशों में देखो कि महिलाएं सबसे आगे हैं, तो हमारे देश में भी यही हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को जब पूजा जाता है तो हम लोग भी हर क्षेत्र में रहे आगे। तो मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा। जी, बस ये एक और बस ये अंतिम सवाल ये होगा, ये तो हो गया राजनीतिक नज़रों से, राजनीतिक तौर तरीकों के, जैसे कि एमपीज़ हो गए, लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया, वहाँ रिजर्वेशन। अब आगे का क्या लगता है, क्या रणनीति कोई ऐसी भी होगी कि सामाजिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, राज्य स्तर पर भी ऐसा कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा, ठोस बिल लाया जाएगा? मैम, कुछ ऐसा भी होने की लग रही है अटकलें? देखिए, जो भी संवैधानिक तरीके से होगा, जो भी कानून के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमारी पार्टी की एक नीति है, नियम है, विचारधाराएं हैं, उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसमें हम लोग अपनी सोच नहीं डाल रहे, सबकी राय ली जाती है, पूरा कानूनी प्रक्रिया होती है, संविधान के अंतर्गत जो नियम कायदे कानून होते हैं उसी के अनुसार ये सब हो रहा है, उससे अलग हट के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मैं तो फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी देती हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। वैसे राहुल गांधी जी तो अभी भी ये कह रहे थे, इस बार अगर हम सत्ता में होते तो हम तो ये बिल ला ही देते, कि हम पहले भी लाने वाले थे। क्या मतलब वो लाते या ना लाते ये समझ नहीं आया मैम, ये भी थोड़ी। राहुल जी की बात तो समझ हमें भी नहीं आती, आज तक आप भी कह रहे हो हमें समझ नहीं आया है, तो उनका तो आना ना आना बराबर ही है। वो कल भी जब बिल पास हो रहा था वो भाग गए थे संसद से, तो ये एक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं का मुद्दा बैठकर बात करें, फेस करें। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो अपना उस तरह से प्रेजेंटेशन दे तो शायद कुछ अच्छा बने। और हम तो राहुल गांधी जी को हमेशा से कहते हैं आप ऐसे ही प्रचार करते रहिए, वो तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारिका जी से बात करके कुछ ऐसे ही निष्कर्ष निकलते मौजूद हुए कि सिर्फ राजनीतिक तौर तरीके, राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, शायद से सामाजिक और ये जो ज़मीनी स्तर होता है उस पर भी इसका लाभ होगा। ऐसे तमाम इंटरव्यूज़, अपडेट्स और रिपोर्टिंग के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।